मंगलवार 23 मई से 2000 रुपए के गुलाबी नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बीच बैंकों में बदले जाने वाले नोटों की जांच की भी पूरी व्यवस्था की गई। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्रांच में 2000 रुपए के नोट जमा करने के लिए आता है और उनके नोटों में से कुछ नकली निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस बैंक को नोट को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा। इन नकली नोटों पर आरबीआई की एक मोहर लगा दी जाएगी, जिसके बाद ये रद्दी के समान हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया कि बैंक में बदलने के लिए आने वाले सभी 2000 रुपए के नोटों की बारीकी से जांच की जाएगी। इसकी सटीकता और वास्तविकता का पता लगाने के लिए नोट सॉर्टिंग मशीनों के जरिए इसे सॉर्ट किया जाएगा। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक बीते अप्रैल महीने की शुरुआत में नकली नोटों को लेकर आरबीआई द्वारा जारी किए गए मास्टर इंस्ट्रक्शंस का प्लान करते हुए नोटों की जांच की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बदलने के लिए जाने वाले नोटों में से कोई नोट नकली पाया गया, तो फिर उसका पैसा उसे नहीं दिया जाएगा। आरबीआई द्वारा नकली नोटों के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंक के काउंटर पर ग्राहक की ओर से बदलने के लिए दिए गए 2000 रुपए के नोटों को मशीनों के माध्यम से जांचने के दौरान अगर इनमें से कोई नकली निकलेगा, तो इस पर बैंक फेक करेंसी की मोहर लगा देगी और उसे जब्त कर लिया जाएगा। इस मोहर के लगने के बाद ये नोट रद्दी कागज की तरह हो जाएगा। इस तरह के हर नोट को एक अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड के लिए दर्ज किया जाएगा। इस दौरान अगर कोई बैंक ऐसे नोट ग्राहकों को वापस करता हुआ पाया जाता है, तो फिर नकली नोट में बैंक की संलिप्तता मानी जाएगी और जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति द्वारा बदलाए जा रहे 10 नोटों में से 4 नोट नकली पाए जाते हैं, तो फिर इस स्थिति में बैंक ब्रांच द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को मासिक रिपोर्ट में दी जाएगी। वहीं अगर ये संख्या 5 या उससे ज़्यादा होती है, तो फिर इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाकर इनकी जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही मासिक आधार पर दर्ज की गई इस तरह की एफआईआर की कॉपी को बैंक की मेन ब्रांच में भी भेजा जाएगा। ऐसे में नकली नोटों को लेकर किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप खुद से इन नोटों की पहचान भी कर सकते हैं। ऐसा करना बेहद आसान है।